उन्होंने पूछा भी था मुझसे लास्ट में कि आपने कहाँ से सीखा? मैंने बोला सर मैंने सीखा ही नहीं है, मुझे मुझे पता ही नहीं थिएटर क्या होता है। मैं सर से काम मतलब सर के साथ जब मुझे काम मिला, तो मैंने नवाज़ सर के सारे इंटरव्यूज़ देखे। नहीं मुझे मुझे लगता है उसने हर एक लड़की जो उसके अंदर आई है, चाहे फिर उसका 1-2 महीने का ट्रैक क्यों ना हो, संजना थी, वेदिका थी और भी बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं उसके अंदर, क्योंकि वो चीज़ मेरे अंदर से निकालनी ज़रूरी है। मैंने जो 1 डेढ़ साल में जो एक जिया है, तो मुझे लगता है कि मेरे को एक बार थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। हम हाँ। हमेशा पहले ही तैयार रहते थे कि आज अपना ही सीन आने वाला है, वो या मेरे रूम में आ जाता था या मैं उसके रूम में चली जाती थी। हम पहले ही इम्प्रूव करते थे उसके अंदर। हेलो, माय नेम इज़ जानवी सोनी एंड यू आर वाचिंग फिल्मी बीट्स। वेलकम ऑन फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच फिल्मी बीट फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं जब लास्ट शो पर आपके मिला था तो आप पूरा राजस्थानी मारवाड़ी लुक आपका एंड अ वेरी क्यूट बॉन्ड विथ योर को स्टार रजत। या ये कैसा कैसा पहले तो हम पिछले शो से ही शुरू करेंगे, कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत अमेजिंग था और वो हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगा क्योंकि वो मेरा फर्स्ट शो था। हम्म। और बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी उस टाइम पे, तो धीरे धीरे मैं उसी से सब कुछ सीखी हूँ, चाहे फिर वो टेक्निकल चीज़ें हों और इमोशनल जो भी सबका जो डिसिप्लिन होता है एक आर्टिस्ट का, वो कैसा होता है सेट पे, जो पंचुअलिटी है, डिसिप्लिन है, वैसा सब कुछ उसी से सीखा है मैंने। एंड आपका फ्रेंड उसमें कितना हेल्प करता था रजत, पहले ये बताओ, वाज ही वेरी हेल्पफुल, हाउ ये वाज ही? सो सो सपोर्टिव। नहीं उसने उस मतलब नहीं मुझे मुझे लगता है उसने हर एक लड़की जो उसके अंदर आई है, और चाहे फिर उसका 1-2 महीने का ट्रैक क्यों ना हो, संजना थी, वेदिका थी और भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं उसके अंदर, उसने सबको उतना ही सपोर्ट किया क्योंकि मैं भी फ्रेशर थी और बहुत सारी लड़कियां फ्रेशर ही थी, उनका भी फर्स्ट ही शो था। तो उसने सबको सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है कि बस वो जैसे क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है तो अ, होता नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी वजह से रीटेक्स हो रहे हैं, पर वो हमेशा चिल रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस ठीक है, वो वापस क्यों देगा, वापस वो करेगा। तो और कोई ऐसा नहीं कि मैं सामने से आपके सामने अच्छा हूँ और पीठ पीछे या कितना पका रही है ये, ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। वो बहुत हाँ अच्छा था इस मामले में। ऐसा इस शो पर हुआ होगा। इस शो पर ऐसा हुआ कि सब बहुत ही स्मूथली होने लग गया, आई डोंट नो, शायद वो प्रैक्टिस मेरी वो पहले वाले सीरियल में जो 1.5 साल जो वहाँ पे प्रैक्टिस हुई मेरी, हर हम्म। दिन 10-10 सीन करने का, ओवर टाइम करने की, तो यहाँ पे सब कुछ इजी हो गया, स्क्रिप्ट आती थी, इजीली लर्न हो जाती थी, हर चीज़ मतलब लाइटिंग मार्क एंड ऑल सब पता है, कैसे टू शॉट है, क्या क्लोज है, क्या हुआ ऐसे। और इवन जो भी चीज़ें मतलब बदल रही थी ट्रैक में भी, तो भी बहुत कॉन्फिडेंटली मतलब सब कुछ ईज़ी था इसमें और कोई डाँट नहीं, उल्टा रिस्पेक्ट मिल रही थी। हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है आप एक्सपीरियंस हो गए थे। हाँ, यहाँ पर मैं प्रो हो गई थी और मैं भी कभी-कभी मतलब मेरे को अंदर ऐसे लग रहा था कि है ना, सामने वाला कभी कोई प्रेशर आता है तो मैं उसको समझाने लग जाती थी कि मैं सोचती मैं समझा रही हूँ, मैं हाँ। इतनी हो गई हूँ काबिल जो किसी को समझा सकूँ। हाउ हाउ वाज योर दिस शो का को स्टार? बहुत अच्छा है अर्जुन वर्मा। हम्म। और वो डे फर्स्ट से ही हमारी मतलब ऐसी बॉन्डिंग हुई थी, डे फर्स्ट हम आए थे मॉक हाँ। के लिए और मॉक में ही उसने चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और मुझे चिढ़ाना मतलब मुझे नहीं आता था, मतलब मैंने हाँ। मेरे आज तक इतने दोस्त नहीं रहे जिसने मुझे कभी चिढ़ाया हो, हम्म। हमेशा रिस्पेक्ट ही हम्म। देना आना यही आता था। पर उसने जब चिढ़ाया तो मैं सीरियसली दिल पर ले लेती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेइज्जती कर रहा है ये, मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो उसने मुझे सिखाया कि तू भी चिढ़ा, अगर मैं हाँ। बोल रहा हूँ गधी तो तू बोल मेरे को गधा। तो मैं उसको भी बोलने लगी तो मुझे धीरे धीरे चीजें समझ में आई, तो फिर वो ऐसे बोलता था बंदर, बंदरिया, ऐसे करके मैंने भी चिढ़ाया, फिर मुझे मजा आया कि मतलब ऐसे हंसते खेलते काम होना चाहिए सेट पे। दोनों वर्मास में से कौन सा वर्मा ज्यादा कंफर्टेबल हाँ था? फंस गई। ऑफ कोर्स नहीं नहीं मैं फंसी नहीं हूँ, मैं ऑफ कोर्स क्लियर हूँ इस मामले में क्योंकि अर्जुन ने क्या है ना, डे फर्स्ट से ही मुझे समझा है और उसने मुझे मतलब सिखाया है कि इतना सीरियस नहीं लेते चीज़ों को, इतना दिल पे नहीं लेते। और वो बात करता है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो पूछता है, क्या बात है भाई, क्यों हम्म। नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा है कि अंदर ही अंदर नहीं रखते, वो जो हम्म। भी है वो मुंह पे बोल देता है। तो वो बात बहुत अच्छी है। और हम जो भी सीन आते थे हमारे साथ में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम सीधे सेट पे मिल रहे हैं और है ना सीन हो गया। हम हाँ। हमेशा पहले ही तैयार रहते थे कि आज अपना ही सीन आने वाला है,
वो या मेरे रूम में आ जाता था या मैं उसके रूम में चल जाती थी। हम पहले ही इम्प्रूव करते थे उसके अंदर, और बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी डालते थे। मैम को बहुत पसंद आते थे, हमारे डायरेक्टर मैम को। तो मैम बोलते थे ऐसे मजे आते हैं सीन करने में, है ना। तो you're choosing Arjun over Rajat. या Okay. कॉन्शियसली। अच्छा, tell me one thing कि how was your experience working with Bhumi and Nawaz sir? और वो तो एक्चुअली मैं आपके लाइफ का इनिशियल डे रहा हो। एग्जैक्टली वो तो मतलब उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने जो ऑडिशन दिया था मुकेश आबरा कास्टिंग कंपनी में, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरे को तो वहाँ से शायद 6 महीने बाद कॉल आया। 6 महीने बाद कॉल आया कि आप फाइनल हो। तो हाँ। 6 महीने में तो मैं वो भी भूल गई कि मैंने क्या किया था। फिर उसके बाद में मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, और मैं प्रिपेयर होकर जब सेट पे गई तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। सर मुझे सामने से पूछ रहे हैं कि हेलो जानवी, सर हूँ। नवाज सर, हाँ। कि आपने खाना खाया। मैं गुड मॉर्निंग सर। कोई जवाब ही नहीं समझ में आ रहा है, बोलूं क्या मैं। और मतलब सिर्फ अंदर के अंदर खुश हो रही हूँ, पर सामने बोल नहीं पा रही हूँ। चेयर पास में लगी हुई है सबकी। यहाँ पे सुधीर मिश्रा सर डायरेक्टर सर हमारे बैठे हुए हैं, मैं उनके पीछे बैठी हुई हूँ। और उन्होंने पूछा भी था मुझसे लास्ट में कि आपने कहाँ से सीखा। मैंने बोला सर मैंने सीखा ही नहीं है, मुझे मुझे पता ही नहीं थिएटर क्या होता है। मैं सर से काम, मतलब सर के साथ जब मुझे काम मिला, तो मैंने नवाज सर के सारे इंटरव्यूज देखे। उनसे मुझे पता चला कि एनएसडी भी होता है, जिसके लिए हमें 10 प्लेस करना जरूरी होता है। थिएटर करना पड़ता है, और थिएटर में सारे कहते हैं ना, सारे साहित्य पढ़ना जरूरी होता है, ये सारे प्लेस नाटक का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं बहुत अंडर प्रेशर आ गई थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप ऐसे एनएसडी ज्वाइन करने का मत सोचो, आप सिर्फ वर्कशॉप्स लोगे ना एक्टिंग के तो भी निकल जाओगे, आप नेचुरली बहुत अच्छा करते हो। मेरे को उससे पहले सिर्फ और सिर्फ ये पता था ऑडिशन देना होता है, मुझे थिएटर का और किसी का चीज कुछ नहीं पता था। तो नवाज सर ने आपको वो टिप दी है। हाँ, और वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट थे, जैसे शारिब हाशमी सर थे और हाँ। सुमित कौल सर। हम सब मतलब जब जाते थे होटल में, तो हम एक ही कार में जाते थे। तो सब आपस में बातें कर रहे होते थे कि यार सर ये इस मामले में सर अच्छे हैं, बहुत लिबर्टी देते हैं, या फिर नॉर्मली कपिल शर्मा शो की बातें करते थे। तो मुझे लगता है ये भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है हमारे जैसे, कोई बड़ा वो नहीं है। और मेरा जो शूट आता था ना, वो ऐसा आता था कि 2 दिन हो गया, अब वापस मैं जयपुर जा रही हूँ, फिर आना है 5 दिन बाद। तो फिर मैं सोच के जाती थी इस बार मैं सबसे बात करूंगी, इस बार मैं कॉन्फिडेंटली नवाज सर को बताऊंगी सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, ये हूँ वो हूँ। पर जैसे ही वापस पहुंचती थी, फिर मेरी बोलती बंद हो जाती थी, फिर साइलेंट। ओके। अच्छा चलिए, आपका ये जो शो था लास्ट वाला, हमने जितना भी देखा वो एब्रप्टली ऑफ एयर चला गया। बतौर एक्टर, वो भी जब अपने इनिशियल डेज में होते हैं, तो जब ऐसा न्यूज आता है तो कैसे फील होता है? हार्ट ब्रेक हो जाता। एक्चुअली बहुत बुरा लगा था। और पता नहीं क्यों ट्यूशन आ भी रहे थे सुबह से, ऐसा आई डोंट नो क्यों मुझे फील हो रहा था। मैं मम्मी से बात कर रही थी फोन पे, तो मम्मी बोल रही थी सब ठीक है। मैं बोला हाँ सब ठीक है, पता नहीं क्यों अजीब सा खालीपन सा लग रहा है। मम्मी ने बोला कि आ, हाँ वो शायद भी मतलब मम्मी को गए हुए 3 महीने हो गए थे, मैं अकेले अकेले सब मैनेज कर रही थी। तो मम्मी को लगा कोई नहीं, मैं आ जाऊंगी अभी 1-2 महीने बाद, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। उसी शाम को सर ने सबको बता दिया, हमारी जो ईपी है सबको बता दिया, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया है। मैं मस्त बाय करके जा रही हूँ सबको। तो सबने बोला कि जानवी आपसे बात करनी थी। मैं बोला हाँ सर बताइए ना। जानवी वो हमारा शो जा रहा है। बोला भाई मेरे को उस रात को नींद ही नहीं आई मुझे। तो बोला ऐसे कैसे जा रहा है, क्या रीजन क्या है। तो सर ने बोला पता नहीं क्या रीजन है, क्योंकि हमारे हमसे पहले झल्ली और भी बहुत सारे दंगल पे जो 3-4 शोज हैं, अच्छी टीआरपी अच्छे व्यूअरशिप के साथ ऑफ एयर चले गए अचानक से। तो फिर हम तो फिर भी अभी नए थे, मुझे लगा क्या बता। तो फिर आपने लास्ट सीन क्या शूट किया था अपना? लास्ट सीन तो वही सिंदूर भरने वाला जो लास्ट में हम्म। सीन था वो था। पर हमारा ऐसे एंडिंग हुई थी कि पहले पता चला 2 दिन में एंड होने वाला है, देन फिर हमें 1 हफ्ते का एक्सटेंशन और मिल गया था। तो जब हमें पता नहीं था एक्सटेंशन का, तब हम ज्यादा मतलब इमोशनल हो गए थे, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे थे। पर जब पता चला 1 हफ्ते का और एक्सटेंशन है, तब हम सब नॉर्मल हो गए, फिर रोना नहीं आया। फिर वैसे उम्मीद हो गई थी कि अब तो आएगा 1 महीने का या 2 महीने का जो भी एक्सटेंशन मिलेगा। पर अचानक से वो भी पता चला कि अभी कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ऑफ ही मतलब ऑफ। घर पर जाकर रोए या सेट पर रोए थे? घर पे जाकर नहीं रोई सेट पर ही रो रही थी मैं। एक्चुअली सीन के अंदर ही रो रही थी, किसी को पता ही नहीं चला। वो सीन भी ऐसे ही था कि
मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, और मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, ऐसा कुछ डायलॉग था। तो एक्चुअली कट होने के बाद में मैं गई हूँ स्कीमर के पीछे जाके रोती थी मैं। तो फिर एक क्रिएटिव उन्होंने मुझे देख लिया, फिर वो आए मेरे को हक करने लग गया। मैंने बोला कि नहीं मैं मुझे नहीं रोना, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सबको सबके साथ ऐसा हो रहा है। मैं ही नहीं, मेरी जो अंबिका मैम जो बने थे, मेरी सास बने थे, वो भी बहुत कंट्रोल कर रहे थे। एक्चुअली वो थे विलन, बट है ना एंड में उनकी आंखें भर रही थी, बार बार हर डायलॉग पे ना गला भर जा रहा था, वो सॉरी सॉरी कट 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 करके ऐसे हो रहे थे। सबके सब ऐसे थे। आगे क्या प्लान्स है? कुछ शोज आ गए हैं? आप ऑडिशंस दे रहे हो? कुछ शोज ऑफर हुए हैं क्या? हाँ ऑफर तो हुए हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि इस बार कुछ अलग करूँ, क्योंकि चुनरी भी वैसा ही किरदार था। अनपढ़ थी वो, 10वीं पास नहीं की थी, पारो ने भी 10वीं पास नहीं की थी और उन दोनों की इंग्लिश और एकदम मतलब टूटी फूटी थी। और वैसे तो सब बहुत अच्छा है, मतलब मज़ा आया उसको करने में, पर इस बार मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ थोड़ा सा अलग करूँ, या फिर मूवीज़ और बाकी सबका ट्राई करूँ। मूवी तो मैंने की थी इससे पहले भी, पारो संगदेव से पहले भी, हम्म। तो वो अभी ऑफ मतलब अभी तो उसकी डबिंग चल रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, तो फिर पता नहीं आएगी तब पता चलेगा लोगों को। तो आपको जो शोज पिच हुए हैं उनमें से कोई नहीं पसंद आ रहा है? कुछ कुछ डिफरेंट नहीं है एक्चुअली, वो अच्छा, वैसे ही है, सेम वैसे ही जैसा। टाइपकास्ट कर दिया गया आपको, अगर मैं कहूँ तो? नहीं नहीं टाइपकास्ट तो नहीं किया गया है, मुझे हाँ। लगता है कि मुझे ना अभी थोड़ा अपनी पर्सनालिटी को एक 2 महीना देना चाहिए, हाँ। क्योंकि वो चीज़ मेरे अंदर से निकालनी ज़रूरी है। मैंने जो एक 1.5 साल में जो एक जिया है, तो मुझे लगता है कि मेरे को एक बार थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे और अपनी फिटनेस पे और ज़्यादा काम करना चाहिए, ताकि मैं वो प्रूव कर सकूँ कि आई कैन प्ले दिस ऑल्सो। हम्म। और वो जो नाइटनेस है जो चुनरी में थी और जो पारों में थी, वो मेरे में है एक्चुअली। तो शायद हम्म। इसलिए वो रोल अच्छे लगते हैं मेरे ऊपर, और वो मेरी स्ट्रेंथ भी है। मैं इसको खोना नहीं चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि मैं और भी कुछ एक्सप्लोर करूँ और वो भी प्रेजेंट कर पाऊँ। ऐसे बकेट लिस्ट में है टीवी के बड़े प्रोड्यूसर्स जैसे राजन शाही, एकता कपूर ऑब्वियसली ऑब्वियसली वही है है? बकेट लिस्ट में अब तो। अब तो बस वही है, अब मेरा फोकस है, अब तो वही करना है। तो बात हुई है कहीं? हाँ एक्चुअली अभी क्या है ना, सारे शोज ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, हाँ। और या तो ये शायद न्यू ईयर के बाद फिर से नए शोज की कास्टिंग स्टार्ट होगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तब तक अपने पास टाइम है, तो घर पे जाते हैं। मैं दिवाली में भी नहीं जा पाई थी, तो मैंने सोचा कि अभी न्यू ईयर घर वालों के साथ मनाते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा अपने ऊपर काम करके फिर जाते हैं। चलिए, वी विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो जल्द ही मच। आप हमें बड़े स्क्रीन पर भी नजर आए। बिल्कुल। कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके? मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी। इट्स वेरी वेरी स्पेशल। और थैंक यू सो मच गाइस, जो भी फैंस मेरे देख रहे हैं और उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है, तब प्यार दिया है, बस ऐसे ही देते रहो, मैं और भी अच्छा काम करूँगी।